बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे किसानों का मॉल रोड पर धरना खत्म करने का ऐलान, मुज़ाकरात कामयाब होने पर किसानों की जानिब से भंगड़े डाले गए और इसके साथ साथ वजीर ज़राअत की जानिब से इस मौके पर ऐसा कहा गया कि माजरत चाहते हैं, काश्तकारों को लाहौर आना पड़ा। काश्तकारों का एहतजाज कबल अज वक्त है। नोमान लंगड़ियाल की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर जमील, बताइएगा किसानों की जानिब से एहतजाज खत्म कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं? रोज से ही लाहौर माल लोड चेरिंग क्रॉस पर मौजूद किसान यहाँ पर मौजूद थे और एहतजाज कर रहे थे। सर्द रात भी उन्होंने यहाँ पर खुले आसमान तले गुजारी। ताहम आज तकरीबन 1 बजे के करीब हुकूमत के साथ उनके जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का वफद सदर खालिद महमूद खोखर की क़यादत में 90 शारा गया, जहाँ हुकूमती वफद जिसकी सरबराही सूबाई वज़ीर ज़राअत नोमान अहमद लंगड़ियाल कर रहे थे, उनके साथ मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब हुए। जिसके बाद यहाँ पर 2 से 2:30 बजे के करीब यहाँ पर हुकूमती जो नुमाइंदा था, जो मुकर्रर किया गया था वज़ीर ज़राअत नोमान अहमद लंगड़ियाल को, वो यहाँ पर आए। उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और किसानों से दरख्वास्त की कि वो अपना एहतजाज ख़त्म करें, उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले हफ्ते बुध के रोज़ जो किसानों के जो मुज़ाकरात हैं, अगला जो उसका दौर है वो इस्लामाबाद में होगा और ये जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमती जो वफाकी जो वज़ीर हैं, जिनमें वज़ीर ख़जाना असद उमर और मुशीर वज़ीर आज़म रज़ाक दाऊद होंगे, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे और हुकूमत के और किसानों के मज़ीद मुतालबात हैं उनके सामने रखे जाएंगे। जैसा कि किसानों का एक मुतालबा था कि बरामदात बढ़ाई जाए आलूओं की और जो ड्यूटी आयद की है आलू के फसल पे वो ड्यूटी ख़त्म की जाए, तो ये वफाकी सब्जेक्ट है, तो असद उमर के सामने रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो आलू की जो नर्ख है अभी 4 से 5 रुपए किसानों का मौक़िफ़ है कि उनसे खरीदा जा रहा है आलू के, और जबकि इस पर लागत 9 से 10 रुपए आ रही है, तो आलू भी 15 रुपए के लगभग किसानों से खरीदा जाएगा। इसके साथ साथ जो खाद की कीमतें बढ़ी हैं और जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, उस पर भी जो सूबाई वफाकी जो वज़ीर हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात अगले हफ्ते बुध के रोज़ होंगे, तो इस पर गौर किया जाएगा और किसानों के जो मुतालबात हैं वफाकी वज़रा के सामने रखे जाएंगे। इसके साथ ही किसानों ने यहाँ पर दरख्वास्त पर सूबाई वज़ीर ज़राअत की दरख्वास्त पर यहाँ पर और उनकी यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया। माल लोड को ट्रैफिक के लिए इसके साथ ही क्लियर कर दिया गया। ट्रैफिक रवां तमा है, मेरे अकब में आप देख सकते हैं, और किसान यहाँ से अब उठ चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। मुतालबात के मानने की यकीन दहानी के बाद किसान काफ़ी खुश हमें नजर आ रहे थे। गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पर मौजूद थे और आज मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी के साथ ही किसानों ने यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का रक्स किया और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। उनका कहना था कि हुकूमत की यकीन दहानी पर वापस घरों को जा तो रहे हैं, ताहम अगर मुतालबात ना मानेंगे तो वो दोबारा यहाँ पर लाहौर का रुख करेंगे और असम्बली का घेराव करेंगे, और मुतालबात अगर ना मानेंगे तो 10 रोज़ तक वो देखेंगे और उसके बाद दोबारा से ही सड़कों पर निकल आएंगे। जी ठीक है, फिलहाल धरना खत्म हो गया है, लेकिन साथ ही साथ किसानों का यह भी कहना है कि रोज का वक्त दिया है, 10 रोज वो देखेंगे और अगर उनके मुतालिबात पे नजरसानी ना की गई तो आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। साथ ही साथ ताहिर हमारे साथ मौजूद है, ये भी बता रहे थे कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होगा, लेकिन फिलहाल जैसे ही धरना खत्म किया गया किसानों की जानिब से भंगड़े डाले गए। अब आपको बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल में बीमारी का मामला। नवाज शरीफ के खून, यूरिक एसिड, शुगर समेत दीगर सैंपल्स भी लिए गए। आपको बताते चलें कि मुआलिज डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट कराने का मशवरा दिया था। खून, यूरिक एसिड समेत दीगर सैंपल्स जिन्ना अस्पताल लैब भिजवा दिए गए हैं। जिन्ना और जेल अस्पताल के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के सैंपल्स लिए। खून, यूरिक एसिड और दीगर सैंपल्स की रिपोर्ट 1 से 2 रोज में आ जाएगी। आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल में बीमारी का मामला है। नवाज शरीफ के खून, यूरिक एसिड, शुगर समेत दीगर सैंपल्स लिए गए हैं और मुआलिज डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट कराने का मशवरा दिया था, जिस पर ये सैंपल्स लिए गए हैं और जिन्ना अस्पताल भिजवा दिए गए हैं।
आपको बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ कल मुलाकात का रोज वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई। आपको ये भी बताते चलें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरीम नवाज और अहले खाना भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। परवेज मलिक, गजाला सलीम भट्ट, मुश्तबा शुजाउर रहमान, राबिया नुसरत को मुलाकात की इजाजत दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा भी कल नवाज शरीफ से मुलाकात उनकी मुतवक्किह है, ऐसा कहना है जराए की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कल मुलाकात का रोज वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई। आपको यह भी बताते चलें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरीम नवाज और अहले खाना भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि परवेज मलिक और दीगर भी मुलाकात की इजाजत उनको मिल चुकी है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल इंतज़ामिया की जानब से जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है और बुध के रोज़ तमाम ऐसे जो लीडरान हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनकी जानब से जेल इंतज़ामिया को आगाह किया जाना होता है, चाहे IG जेल से इजाज़त ली जाए या होम डिपार्टमेंट से। तो अभी तक जो है जेल इंतज़ामिया के मुताबिक मलक परवेज़ की जानब से जो नाम दिया गया है मुलाकात के लिए गजाली भट्ट, मुश्तबा शुजाउर रहमान, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैं। और जो अहम ज़राए के मुताबिक और जेल ज़राए के मुताबिक इंतहाई मोतबर ज़राए का कहना है कि कमर ज़मान कायरा की जानब से भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए राब्ते पर उनको कहा गया है कि वो होम डिपार्टमेंट से रब्ता करें और उसके बाद उनको हतमी इजाज़त दी जाएगी कि मियां नवाज शरीफ से वो मुलाकात कर सकेंगे या नहीं। और इसके साथ साथ मरीम नवाज और सारी जो मियां नवाज शरीफ की फैमिली है। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह करे थे। इस मौके पर परवेज मलिक का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, नून लीग को दौरे हुकूमत में नैब कवानीन में तरमीम करना चाहिए थी। क़ादी सलमान रफीक की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। नैब कवानीन पर तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, क़ादी सलमान रफीक का ऐसा कहना था। आपके साथ हो रहा है तो उससे आप बताइए। सर कल भी जब आया था ना, मैंने अपनी बात इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी बात को इससे नहीं कहना चाहता कि ओवरऑल चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, आम आदमी हो, कानून साफ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। मेरे जो कंसर्न्स हैं वो हैं बिल्कुल कंसर्न्स नैब कवानीन के हवाले से। एक तो 90 दिन का रिमांड इंतहाई गैर ज़रूरी है। उस 90 दिन के रिमांड में जो शख्स भी हवालात में होता है वो फिर आईओ की मर्जी पे होता है, वो PB करे, वादा माफ़ करे। तो ये आईओस की जो डिस्क्रिप्शन है वो एक लिमिट में और फ्रेम ऑफ लॉ में आनी चाहिए। नंबर 2, आप जब बेल अप्लाई करते हैं ड्यूरल बेंच में तो DB जो है ज़ाहिर एक आला तरीन अदालत है, लेकिन वहाँ पे जो आप लॉयर करेंगे तो आपका जो पहला राइट है आपका मोबाइल पे वो भी। अब आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली मलिक मजहर अब्बास रान 2 रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। इस पर मजीद जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल अफसोसनाक खबर है और आपको ये बताएं कि PP 218 से रुकने पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, मलिक मजहर अब्बास रान कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिसके बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो ज़ेर इलाज थे और उन्हें CCU 3 में रखा गया। उनका इलाज जारी था, लेकिन आज सुबह जो है वो 11 बजे उनका इंतकाल हुआ है। आपको बताएं कि उनकी जो डेड बॉडी है उसको मलिक मजहर अब्बास रान के भाई मलिक मुमताज़ अब्बास रान और उनके बेटों जो है वो मलिक आतिफ और मलिक नईम ने उनकी यहाँ से मैयत वसूल की है और रवाना कर दी गई है। उनकी मैयत उनके आबाई इलाके कादरपुर रां जो कि मुल्तान का इलाका है वहाँ पर। आपके बताएं कि इस मौका पर रुकने। ठीक है राव दिलशाद, आप प्रिया, वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की लापरवाही, सरकारी गाड़ी पर कौमी परचम उल्टा लटका दिया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं डिप्टी स्पीकर की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया गया, सरकारी गाड़ी पर कौमी परचम उल्टा लटका दिया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा। जी पंजाब असम्बली के डिप्टी
स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की गाड़ी पर जो है वो कौमी परचम उल्टा लटका रहा, जिसकी ना उन्हें कानो कान खबर हुई ना उनके स्टाफ को खबर हुई। घर से निकले, असेंबली आया, असेंबली से उतरे और पंजाब असेंबली के अंदर ये जा वो जा, लेकिन उन्हें या उनके स्टाफ को बिल्कुल ये मालूम नहीं हुआ कि वो लाहौर शहर की सड़कों पर जो है अपनी गाड़ी पर कौमी परचम उल्टा लटकाए जो है वो घूमते रहे। पंजाब असेंबली में उसकी निशानदही की गई, जिसके बाद जो है कौमी परचम को सीधा करके लगा लिया गया। लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि इतने अहम इदारे के डिप्टी स्पीकर होने के बावजूद जो है उन्हें ख्याल आया ना उनके स्टाफ को ख्याल आया कि गाड़ी के आगे कौमी परचम जो है वो उल्टा लटका हुआ है। तो हम निशानदही पर अगरचे ये ठीक तो कर लिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो आइन के मुताबिक जो है ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है कि कौमी परचम सरकारी गाड़ी के ऊपर ख़ुसूसन जो है इस तरह उल्टा लटकाए जो है शहर की सड़कों पर घूमना बहुत ही अफसोसनाक जो चीज़ जो है वो हमारे सामने आई है, जिसकी निशानदेही करने पर बाद में ये चीज़ दुरुस्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कसाफी भट्ट साथ मौजूद थे और इस बारे में बता रहे थे। मीडिया रुकन की जानिब से निशानदेही की गई, जिस पर गाड़ी पर लगे परचम को सीधा किया गया। आपको बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की लापरवाही देखने में आई। सरकारी गाड़ी पर कौमी परचम उल्टा लगाया गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी गाड़ी पर उल्टा परचम लगाकर घूमते रहे। डिप्टी स्पीकर और स्टाफ ने गाड़ी पर लगे परचम को यकसर नजरअंदाज रखा। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में 25 लाख घरों की तामीर का मामला है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट पंजाब टास्क फोर्स का पहला इजलास कल तलब कर लिया गया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट पंजाब टास्क फोर्स का पहला इजलास चेयरमैन टास्क फोर्स याकूब ताहिर इजहार की जानिब से तलब किया गया है। इजलास जुमेरात दोपहर 2 बजे महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में तलब किया गया है। इजलास में टास्क फोर्स के 21 अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में पंजाब में घरों की तामीर के हवाले से लोधरा, चिश्तियां, रिनाल खुद की दरख्वास्तों समेत मंसूबों की अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अब आपको बताएं, पंजाब असेंबली में नून लीग, तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों के अरकान एक बात पर मुत्तफिक हैं। वो क्या है, बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। असेंबली से ताल्लुक रखने वाले मर्द अरकान असेंबली क्या घरों में भी ऐसे ही गरजते हैं या अपनी बीवियों से डरते हैं? आइए उन्हीं से जानते हैं। कौन नहीं डरता, घर चलते ही नहीं है उसके बगैर। बहुत ज़्यादा डरता हूं। हर ताबेदार शोर की तरह मैं भी डरता हूं। मिनिस्टर को डरना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम अच्छे खाने खाने ने ना तो फिर मिनिस्टर को डरोगे तो ज़्यादा अच्छे खाने मिलेंगे। हमारे माशरे में वजीर को एक ताकतवर शख्स तस्वुर किया जाता है, लेकिन सूबाई वुज़रा का भी कहना है कि हमारी असल वजीर तो बेगम ही हैं। कौन नहीं डरता? आप मुझे बताएं कौन सा बंदा जो नहीं डरता भाभी से? घर चलते ही नहीं है उसके बगैर। अगर बेगमात से लड़ाई कर लेंगे तो वो आपके अमूर खानादारी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लीगी अरकान ख्वाजा इमरान नज़ीर, यासीन सोहल समेत दीगर मानते हैं कि वो अपनी बीवियों से बहुत डरते हैं। बहुत ज़्यादा डरता हूँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ भाई, मैं हर ताबेदार शोर की तरह मैं भी डरता हूँ। तो मैं तो सच्ची बात है डरता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये कामयाब ज़िंदगी का राज है कि अपनी वाइफ से डरना चाहिए। हर शरीफ आदमी को जो है वो बच के रहना पड़ता है। गजाली सलीम भट्ट ने तो अहलिया को मुखालिफ पार्टी करार दे दिया। मिर्जा जावेद समेत दीगर का कहना था कि घर में दाखिल होने के लिए अहलिया का मूड खुशगवार रखना जरूरी है। तो इंडिया पाकिस्तान जिस तरह मुखालिफ होता है ना, इस तरह ये आपकी मुखालिफ पार्टी होती है। ये तो ये मुखालिफ पार्टी जो होती है, आप चाहे जो मर्जी कर लें तो उसने मुखालफत करनी है। मिनिस्टर को डरना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम अच्छे खाने खाने ने ना तो फिर होम मिनिस्टर को डरोगे तो ज़्यादा अच्छे खाने मिलेंगे। भी अपनी बीवी से डरते हैं भाई, अगर डरेंगे नहीं तो फिर घर नहीं चल सकेगा। अरकान असेंबली का कहना है कि हर समझदार शोहर अपनी अहलिया से डरता ही है। हल्के में रवायती रोबो दबदबे से जाने वाले अरकान सूबाई असेंबली घर जाते हुए अपनी बेगमात से खौफजदा दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हर शरीफ शोहर अपनी बीवी से डरता है। जाहिर है हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट और उमर सलीम के साथ उमर असलम, पंजाब असेंबली। उमर असलम की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई है। अदालतों, जजेस, वकला, साइलिन की सिक्योरिटी तरजीहात में शामिल है। बीए नासिर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू समेत दीगर अफसरान इस मुलाकात में मौजूद थे।
अब आपको बताएं, मॉडल टाउन कचहरी के बाहर गैर कानूनी पार्किंग की भरमार। पार्किंग ना होने की वजह से गाड़ियां और मोटरसाइकिल रोड पर ही खड़ी हो रही हैं। इस पर बात कर लेते हैं शाहरुख नदीम से। शाहरुख नदीम, बताइएगा, पार्किंग का कोई निजाम नहीं है, ये क्या माजरा है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन कचहरी के बाद यहाँ गैर कानूनी तौर पर जो पार्किंग है वो एक बहुत बड़ा मसला है। सड़क पर गाड़ी खड़ी करना यहाँ मामूल बन चुका है। गाड़ी मोटरसाइकिल बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बिल्कुल कचहरी के बाहर खड़ी होती है। जिसने कोर्ट पे आना है या वकला है वो अपनी गाड़ियाँ पार्किंग के बजाय इधर ही पार्क करके चले जाते हैं। कोई पार्किंग का इंतज़ाम यही है, जो इंतज़ामिया है उसकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ जो पार्किंग है वो लोग आते हैं और यहाँ सड़क पर गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम होती रहती है। एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ ट्रैफिक जैम करके। जिसने मॉडल टाउन कचहरी से पीको रोड की तरफ जाना है या कोट लखपत की तरफ जाना है तो उसको इस रास्ते से होकर जाना पड़ता है। और यहाँ गैर कानूनी तौर पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसकी वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोई पूछने वाला नहीं। अगर मेरे पीछे देख सकें, ये एक लंबी कतार है गाड़ियों की जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पार्क की गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी मसला है। यहाँ जो लोग हैं जो गुजरने वाले हैं उनसे हमारी बात, उनका कहना था कि यहाँ जब गुजरते हैं एक जहनी अजियत होती है क्योंकि अक्सर ट्रैफिक में फंसा रहता है। कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है पार्किंग का। जो पुल है। ठीक है शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया। मॉडल टाउन कचहरी के बाद इचरा बाजार में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है। क्या सूरत हाल है आप भी देख लीजिए। लाहौर की अहम शहरा फिरोजपुर रोड पर वाक़े इचरा बाजार के सामने गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों, मोटरसाइकिल, रक्षा पार्किंग अहम मसला बन गया। गैर कानूनी पार्किंग से अक्सर ट्रैफिक जाम भी रहती है। ताजरों का कहना है कि गाड़ियां खड़ी होने से कारोबार मुतासिर होता है, तो दुकानों के सामने से गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल पाता। सड़क पे कोई रेडियाँ लगा के बैठा है, कोई फुटबॉलों पे बैठा हुआ है। ये ख़त्म हो जाए, ये पार्किंग वगैरह इधर से वैसे ख़त्म हो जाए। ये प्लाजा बनाना चाहिए इनके लिए। रास्ता ब्लॉक हो जाता है, रक्शे वाले आके अपने रक्शे लगा देते हैं। पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जिससे कोई सुकून हो। सारा दिन ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। शहरियों ने कहा कि गैर कानूनी पार्किंग करने वालों को ज्यादा जुर्माने करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ कोई पार्किंग प्लाजा या स्टैंड बनाए। ज़्यादातर यही है कि आने जाने का मसला, रोड में ब्लॉक वगैरह, वार्ड इंचार्ज का रास्ता, जो गाड़ी आप देख रहे हो रास्ते में खड़ा है, रास्ता तोड़ने, इसका ये हाल होना चाहिए कि इनको बंद करना चाहिए। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि मसाइल पैदा ना हों। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा शाहरुख नदीम, सिटी 42। शादरा को तजावुजात से पाक करने का जिला इंतजामिया के ख्वाब के हवाले से बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, बताइएगा क्या ये ख्वाब पूरा होगा? बाजार को तजावुजात से पाक करने का जो ज़िला इंतजामिया का ख्वाब है, ये ख्वाब ही हमें दिखाई देता है। और शादरा में अब भी बड़ी तादाद में जो तजावुजात माफिया है वो हमें सड़कों पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर होती है। इसके साथ साथ DC लाहौर साले सईद की जानिब से ये खुसूसी अहकाम दिए गए थे कि शादरा मेन चौक पर सर्विस लाइन पर जो रक्शे हैं, चिंची रक्शे, यहाँ से सवारियाँ बिठा सकते हैं, जबकि मेन रोड पर किसी किस्म के जो रक्शे हैं वो सवारियाँ नहीं बिठा सकते। और जो भी बिठाएंगे उनके खिलाफ फौरी तौर पर FIR जो है वो दर्ज करवाई जाए। लेकिन इन अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी हमें दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तजावुजात कैंप भी कायम किया गया है। यहाँ पर तजावुजात का जो इंतज़ामी तजावुजात अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको ये भी दिखाएं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में तजावुजात जो हैं वो लगी हुई हैं और ये अमला शायद यहाँ पर सो रहा है। आपको फुटेज में भी देखा जा सकता है कि MCL की गाड़ी जो है यहाँ पर जो मॉनिटरिंग के लिए निकली थी वो भी बिल्कुल खाली है। और इसके जो मुलाजमीन है वो यहाँ पर जो हमें नाश्ता करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप पूरी सूरत हाल देख सकते हैं। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे शहर में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी का ये मामला है। वासा के जेर इंतजाम 568 फिल्ट्रेशन प्लांट ऑपरेशनल है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं वकार घुमन से। वकार, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अक्सर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जो खबरें चलती हैं जिसमें बताया जाता है कि वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब है, वहाँ पर पानी नहीं आ रहा, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
इस हवाले से हम जानते हैं डायरेक्टर वासा शेख अकरम से कि वासा के लाहौर शहर में कितने ऑपरेशनल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, उनमें से कितने चल रहे हैं और जो अभी नहीं चल रहे, और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कितने और बाकी जो इदारे हैं उनके कितने हैं, और उनमें से चल कितने रहे हैं, जो इनके पास कंप्लेंट आती है उस पर कितने अरसे में उस पर अमल दरामद करवाया जाता है, उसको सही करवाया जाता है। सर ये बताइएगा वासा के लाहौर शहर में कितने वाटर फिल्ट्रेशन? एक्चुअली वासा के जो प्लांट हैं जो ऑपरेशनल हैं वो 567 हैं। तो 567 में से 124 जो हमने लोकल गवर्नमेंट ने हमें टेक ओवर करवाए हैं, तो वो प्लांट भी हमने कमिश्नर साहब के ऑर्डर से लिए थे, वो जो वासा की जोडक्शन में थे, जो वासा फाल एरिया में आते थे। तो जो हमारे प्लांट है जो हमने लगाए हैं उस पर हमने एक स्काडा सिस्टम भी लगाया हुआ है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जो विद इन कंट्रोल रूम हम उन 443 प्लांट्स को मॉनिटर करते हैं। तो हमारे नॉर्मली अगर किसी प्लांट में कोई इशू आता है, कोई कंप्लेंट आती है, तो विद इन 24 आवर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। वो प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेज का प्रॉब्लम आ जाता है, हमारा वॉल्व का आ जाता है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, सम टाइम हमें वाटर प्रेशर की भी कंप्लेंट आ जाती है कि 5-6 से पानी नहीं आता, तो विद इन 24 आवर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। जिन जगहों पे पानी नहीं पहुंचता वो। बहुत शुक्रिया वकार घुमन आपका। अब आपको उसातिज़ा की तनख्वाहों और पेंशन के बजट में इजाफा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का उसातिज़ा की मुस्तकिल भर्ती न करने का फैसला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल एजुकेशन का आइंदा असातिज़ा की भर्तियां ना करने का फैसला, असातिज़ा को नॉन सैलरी बजट से आर्जी तौर पर रखा जाएगा। असातिज़ा की जरूरत के मुताबिक आर्जी तौर पर भर्ती स्कूल सरबराहान खुद कर सकेंगे। स्कूल सरबराहान का नॉन सैलरी बजट बढ़ा दिया जाएगा। स्कूलों में असातिज़ा की आर्जी भर्ती के लिए मास्टर डिग्री और B.Ed पास को तरजीह दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुस्तकिल भर्ती ना करने का फैसला पेंशन के बजट में इजाफे के बायस किया गया है। खबरें मजीद भी शामिल की जाएंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम इंसाफ के लिए यहाँ पर आए। खातून अनायत बीबी का मजीद क्या कहना है मेरे पास मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि कौन शफकत है और क्या वाकया पेश आया? हाँ जी, 2 महीने तो मेरा मकान है बकर मंडी ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਸੁਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 60 ਲੱਖ रुपया ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ मकान ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ मेरा 60 लाख रुपया ਦਿਓ। कौन है वो बंदा? शफकत पट्टी जी, आपने जो है खातून अनायत बीबी जो है उनका जो है। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के क़याम की तकरीब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। solemnly swear that I will discharge my responsibilities as office bearer of Pakistan Society of Internal Medicine with utmost sincerity, dedication and professionalism. I will not permit consideration of age, disease or disability, creed, sex of origin, gender, nationality, political affiliation, race or social standing to intervene between my responsibilities. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. So help me, my Allah. Amen. केक ले आओ, केक इधर ले आओ। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे, बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों के वफ्द ने टाउन हॉल का दौरा किया। बात कर लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद की तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले 38 रुकनी बल्दियाती नुमाइंदों के वफद ने तहसील नाज़म एबटाबाद हाजी मोहम्मद इसहाक की क़यादत में यहाँ टाउन हॉल का दौरा किया है। ये मालूमाती दौरा था बुनियादी तौर पर, और यहाँ सीनियर डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति ने जो मेहमानों को रिसीव किया और उसके बाद बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। आपको ये बताएं कि इस मौका पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के फंक्शंस के हवाले से सीनियर डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति और PS2 मेयर लाहौर मियाँ वहीदुज़्ज़मान की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 319 के हाउस और राव दिलशाद, आपका शुक्रिया।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर, देखते रहिए सिटी 40।